इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल के बारे में, ठीक है। जैसा कि तुमको अभी फिगर दिख रहा होगा, इसमें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या सीन चल रहा है। देखो, व्हेन द सेल इज डिलीवरिंग नो करंट, जैसे मान लो इसी जो हम ये सर्किट देख रहे हैं, इसमें कोई भी करंट जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। जब भी कोई करंट सप्लाई नहीं होता है तो जो हमारा ईएमएफ है, ठीक है ना, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो भी टर्मिनल पे हम लगा रखे हैं ना, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ, मतलब इस ईएमएफ के ही बराबर हो जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो, क्या है कि जब भी कोई सेल में हम, मतलब कोई सेल है, जब भी उसमें से कोई करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा। अच्छा, करंट कब फ्लो नहीं होगा? जब क्लोज सर्किट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्लोज सर्किट नहीं है, कोई भी क्लोज सर्किट नहीं है, ठीक है। तो इस समय पे क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस इन टर्मिनल पे, है ना, इन टर्मिनल्स पे बात कर रहे हैं, तो इन टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? उस ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, मतलब जहाँ से जो सोर्स है हमारा उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, मतलब बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। मतलब वोल्टेज ड्रॉप अगर नहीं होगा तो फिर कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी वोल्टेज का लॉस नहीं हो रहा बीच में, क्योंकि लॉस तभी तो होगा जब करंट फ्लो होगा। अब करंट अगर फ्लो ही नहीं हो रहा तो फिर क्या है, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, मतलब सिंपल सी चीज़ है ना, कोई फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा। अगर मतलब सिंपल है कि अगर तुम कहीं खड़े हो तो तुम क्या ही काम कर रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। आगे हमने क्या किया, जैसे एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने उसके अक्रॉस में, किसके? इस सर्किट में। देखो, इस वाले सर्किट में हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। जैसे हमने रेजिस्टेंस लगाया है तो क्या हो जाएगा, एक आई करंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, ठीक है, सर्किट में। ये हमने आई करंट दिखा रखा है। आई करंट जैसे ही यहाँ पे फ्लो हुआ तो क्या होगा, अब भैया देखो, जैसे ही आई करंट फ्लो होगा तो ये पहले तो तुम्हें पता है ना, आइडियल कंडीशन लेते हैं, बाहर में भी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा था, होता रहता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करें किसकी कर रहे हैं, जो आर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है उस सेल का या बैटरी का, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो इस आर की वजह से एक ड्रॉप हो जाएगा बीच में, होगा कि नहीं, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। पहले इस आर का कोई काम नहीं था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो तुम चाहे कितने भी, मतलब सिंपल सी चीज़ है, फ्रिक्शन हो रहा है। हमने ब्रेकर लगा रखे हैं रास्ते में, लेकिन कोई इंसान चल ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर कोई ब्रेकर काम आएगा क्या? नहीं आएगा, उस ब्रेकर का कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो जो फ्रिक्शन है या जो भी हमने ब्रेकर लगा रखे हैं, ब्रेकर मतलब इन द सेंस आर जो लगा रखा है, वो क्या है, वो हमें रेस्ट करेगा, रोकेगा किसको? करंट को। करंट को जब रोकेगा तो यहाँ पे कुछ हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि कुछ हमारी हीट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली हम यही बोल सकते हैं। तो चलो, तो हम वोल्टेज ड्रॉप को क्या मान सकते हैं, आई इंटू आर, क्योंकि बी इक्वल्स टू होता ही है, बी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अब आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है, तो ये हम बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू, नहीं ये भी, ये वाला वी मत मान लेना, ठीक है, मतलब हम बता रहे हैं जस्ट वोल्टेज है ये। तो ये क्या हो जाएगा, आई आर, एक वोल्टेज ड्रॉप जो है हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, आई आर जो है एक लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ईएमएफ यहाँ पे जो हम दे रहे थे, ये तो हमारा सेल जो था, सेल का वोल्टेज सोर्स था, ईएमएफ था, जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। लेकिन हुआ क्या, जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया बीच में, तो अब ये जो वी है वो इस ई के बराबर नहीं होगा। इसी के बराबर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब हमने क्या बोला कि आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। अब हमें पता है, इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया, आई आर प्लस आई आर, ये समझ आ रहा होगा ना। हटाओ, इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब देखो, ये जो आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर देगा, क्योंकि आई करंट इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वोल्टेज क्या हमारा, वोल्टेज एक्चुअल में तो ई था ना, जो टोटल वोल्टेज, उसकी बात कर रहे हैं, ई अपॉन आर प्लस आर। आर प्लस आर मतलब टोटल जितना भी रेजिस्टेंस सर्किट में लगा हुआ है। ये वोल्टेज ड्रॉप तो हमें इसके अक्रॉस देखना है, ये वोल्टेज कोई है नहीं, ये हमें इसके अक्रॉस वाला वोल्टेज है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो टोटल करंट कितना आई फ्लो हो रहा है, टोटल वोल्टेज सर्किट में कितना था हमारा, ई था एक्चुअल में, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना, आर प्लस आर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें पता है आई आर की वैल्यू क्या है, मतलब आई आर जो यहाँ पर जो करंट यहाँ पे आ रहा था, आई जब यहाँ पे आया तो आई इंटू आर फ्लो हो रहा होगा यहाँ से, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, उसकी वैल्यू है हमारी वी, टर्मिनल वोल्टेज पी डी ऑफ द सेल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ठीक है। इतनी बात है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बी प्लस आई आर इक्वल्स टू ई, ई इक्वल्स टू क्या है, बी प्लस आई आर। इतनी बात क्लियर होगी, मतलब इधर उधर हमने कर लिया बस, और कुछ नहीं। अब इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी, इसमें होता कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो गया है, ना। आगे बढ़ते हैं।
इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखो ई इक्वल्स टू बी प्लस आई आर है, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई, ये इधर चला जाएगा तो ई माइनस बी अपॉन आई हो जाएगा। आई इक्वल्स टू हमें पता है बी अपॉन आर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये जो है ना यहाँ पे हमने पुट कर दी आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आर इक्वल्स टू ई माइनस बी अपॉन वी अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया जो है वी का आर, जो आर तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, और वी का हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो बस यही हमने निकालना था। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ये अपने एक कॉन्सेप्ट और था, जैसे कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, टोटल रेजिस्टेंस की। टोटल रेजिस्टेंस तो पता होगा, जब भी सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। डिवाइड कर दिया हमने किससे, बी स्क्वायर से। जब भी हमने बी स्क्वायर से डिवाइड करा तो बी स्क्वायर सबसे डिवाइड कर दिया। तो ये क्या, अब RT मतलब हमें पता है ना पी को क्या होता है, पी को होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, और R अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन पी। वही चीज़ हमने जो है यहाँ पे पुट कर दी। तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसे जोड़ रहा है तो पावर इस तरीके से जोड़ती है, ठीक है, मतलब उल्टी जोड़ती है। इसी तरीके से हम पैरेलल में देखें, जब भी रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तो उस समय पे ये हो जाता है, मतलब जैसे हमें रेजिस्टेंस को तो ऐसे ही जोड़ते हैं हम लोग, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, मतलब बी स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद पावर आ गई। तो जब भी कभी ऐसे सर्किट दे रखा हो उसमें डायरेक्टली पावर कंज्यूम्ड पूछी हुई, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पावर कंज्यूम्ड हो तो हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का तो हमें पता है ऐसे निकालते हैं, लेकिन अगर हम पावर दे रखी हो तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम डायरेक्टली पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ।